ये 29वीं जो क्लास है, मैं उसमें आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी हैं और इस जो माइंडफुलनेस ट्रेनर बनने का जो एक सफ़र है, मुझे लगता है आप उसे बहुत ही अच्छे से पूरा करने की बहुत ही समय कम बचा है, तो ये जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बेहतरी से सीख रहे हैं और कल जिस प्रकार सर ने हमें बाबा साहब के जीवन के बारे में माइंडफुलनेस को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगता है कई पार्टिसिपेंट्स ने उसे आज वो कह भी रहे थे कि हमने पहली बार इस तरह की चीज़ें जो सीखने को या फिर सुनने में मिली हैं। वास्तव में मैंने भी जब मैं 7th या 8th क्लास में था, मुझे नहीं पता था कि ये जो बुक थी जो सर ने बीच में डिस्कस की वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वो उस समय मैंने पढ़ी जब मैं 7th या 8th क्लास में था, लेकिन उस बुक को वो हिंदी में ट्रांसलेटेड थी, उसका टाइटल भी कुछ और था। मुझे नहीं पता था कि बाबा साहब की लिखी हुई किताब है। मुझे लगा कि शायद उनके लाइफ के बारे में किसी और ने कुछ लिखा है। लेकिन जिस प्रकार सर ने कल बताया और उसके बाद ही मैंने वो बुक कई बार पढ़ी है, तो मुझे लगता है आप उनके जीवन में जो भी माइंडफुलनेस है या उसे आप बेहतरी से समझ पाए हैं और अगर उसका और भी कई पार्टिसिपेंट ने डिस्कस किया कि हम उसके बारे में और डिटेल चाहते हैं और अगर हो सके तो उसे फिर और किसी क्लास में डिस्कस किया जाए, संडे की क्लास में भी उसके लिए सुझाव आया। तो इसी प्रकार जो आगे आज का क्रम है जिसमें आज का जो डिसीजन या फिर आपके सिलेबस में पहले से ही मेंशन है कि आज हम सीखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा माइंडफुलनेस के माध्यम से और उसी के साथ-साथ हम ध्यान या फिर ध्यान साधना माइंडफुलनेस से अपनी स्वयं की खोज कैसे करें। तो मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज का जो टाइटल है उसी का जो ध्यान में रखते हुए जो लेक्चर है उसे कंटिन्यू करें। डॉक्टर मनीष मेश्राम जी। थैंक यू दीप सिंह जी। और सही में दीप सिंह ने जैसा बताया कि हम अपनी इस प्रशिक्षण के प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और कल के टॉक से मैं भी काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाबा साहब के बारे में इस प्रकार से इस कोर्स के माध्यम से मैं सोच रहा था कि बाबा साहब के जीवन में जो सजगता है, जागृति है, कहाँ कहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो जहाँ पे भी हम बाबा साहब के शब्द पे, बाबा साहब के जीवन पे अगर हम उंगली रखें, वहाँ पे हमें सजगता दिखाई देती है। तो बाबा साहब का ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो लिखा हो या कहा हो या कुछ उन्होंने किया हो और वहाँ पे जागृति ना हो, सजगता ना हो, या उनकी जो स्मृति है अपने स्वयं के प्रति और समाज और सत्य के प्रति हर एक शब्द में निखरती हुई दिखाई देती है। भले कोई हमारा विषय उतना हम उसमें पारंगत कोई विषय में नहीं होते, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है या ऐसी बहुत सारी बातें, तो हमें वो विषय कभी कभी हमारे हृदय से दूर लगता है और लगता है कि बाबा साहब के इस क्षेत्र के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। भले हमें पता नहीं है उनके एक एक शब्द, फिर भी उनकी अगर जागृति का अगर हम एहसास करते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे जीवन में निश्चित ही उसका स्वरूप हम महसूस कर सकते हैं। भले वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो या अन्य किसी भी प्रकार से बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, उनका एक ही लक्ष्य था जो हमें दिखाई देता है कि मानवता की मनुष्यता जो है या डिग्निटी जो है, सम्मान जो है, समानता जो है, उसको स्थापित करना, या जो असमानता का दुख है उसे नष्ट करना। जैसे कि बुद्ध की शिक्षा में हमें एक मुख्य बात दिखाई देती है कि दुख को दुख के कारण के साथ समझना और उस दुख के कारण को नष्ट करते हुए उस दुखों से मुक्त हो जाना, जिसे फ्रीडम कहते हैं, विमुक्ति कहते हैं। तो बाबा साहब के जीवन में भी इसी प्रकार से बाबा साहब ने दो प्रकार की विमुक्ति हमें दी है। एक विमुक्ति जिसे हम गुलामी कहते हैं, अस्पृश्यता की गुलामी से हमें मुक्त किया है, और दूसरी जो गुलामी जो है, जो हमारी स्वयं की, स्वयं से हम गुलाम हैं, जो धम्म का अभ्यास या धम्म का आचरण नहीं होने की वजह से ऐसा हमें धम्म दिया है जिससे हम अपने स्वयं से, स्वयं की विमुक्ति का हम आनंद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम परम सुख कहते हैं या निब्बान कहते हैं। तो ऐसे विमुक्ति का मार्ग बाबा साहब दे के हमें चले गए हैं। तो हमारी विमुक्ति का
एक जो पायदान है बाबा साहब ने स्वयं ही पूर्ण किया है, लेकिन दूसरा जो पायदान जो है या दूसरा जो विमुक्ति का जो अनुभव है वो हमें स्वयं ही लेना है। भले बाबा साहब भी अगर होते तो शायद वो विमुक्ति हमें ना दे पाते, क्योंकि वो अत्त दीप भव से जुड़ी हुई है। वो स्वयं के ही जिम्मेदारी से, स्वयं के प्रयत्न से ही हमें प्राप्त होनी है। और उस सिद्धांत को समझना या उस मार्ग को समझना ही बाबा साहब की सबसे बड़ी हमारे लिए देन है, कि जो बाबा साहब हमें बुद्ध के तरफ जाने का निर्देश देते हैं कि बुद्ध ही है कि जो हमें उस गुलामी से मुक्त कर सकते हैं, जिसे हम मानसिक गुलामी कहते हैं या क्लेशों की गुलामी कहते हैं या लोभ द्वेष मोह की गुलामी कहते हैं, उस गुलामी से मुक्त होने के लिए। तो कल का सेशन मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के माध्यम से उस विषय को मैं समझ पाया या कुछ आपके सामने कुछ बातें कर पाया। बहुत सारी बातें थी उसमें, और कुछ बातें कही जा सकती थी कि बाबा साहब की जो 4 प्रकार की और स्मृति को लेके हम कुछ आने वाले सत्र में या वर्ग में हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, ताकि उनके प्रति हमारी जो एक संपूर्ण जो अवलोकन जो है कि बोधिसत्व कैसे किस प्रकार से जागरूक होते हैं, और बाबा साहब के जीवन में जो स्मृति थी, सजगता थी, ये कितनी सूक्ष्म, विशाल और निरंतर चलने वाली हमें उनके जीवन में दिखाई देती है। कहीं पे भी खंडन हमें दिखाई नहीं देता है। भले उनका कितना भी अपमान हुआ हो या कितनी भी मुसीबत आई हो या शरीर में कितना भी कष्ट उनके जीवन में हमें दिखाई देता है, फिर भी उनकी जो स्मृति है, सजगता है, उस विषय के साथ में बने रहने की और किसी भी प्रकार का मन में ऐसा मतभेद न रखते हुए, औरों के प्रति ऐसा द्वेष न रखते हुए बाबा साहब के हर एक कृति को या उनके विचारों को हम देख पाते हैं, और इसलिए वो अपने आप में महान है। तो महान इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या किसी विशिष्ट प्रकार की पीएचडी को प्राप्त किया है, बल्कि वो महान इसलिए है क्योंकि उनकी उस स्मृति की जो ऊंचाई जो है या जागृति का जो उनका स्तर जो था, वो श्रेष्ठतम अवस्था का था, जो हम अपने स्मृति के सराव के माध्यम से हम उसको ध्यान के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो बाबा साहब को भी हम अगर उस स्मृति में अगर देख सके, उस सजगता में देख सके, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का एक नया रूप जो है हमारे सामने प्रकट हो सकता है। तो उसी की श्रृंखला में आज हम 29वें दिवस में आ पहुँचे हैं, जहाँ पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और माइंडफुलनेस, इन तीनों बातों का आपस में क्या तालमेल है, क्या संबंध है, जिस संबंध को जानते हुए हम अपनी जागृति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए कैसे उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि बाबा साहब ने अपने जीवन में इसी ही सजगता का उपयोग करते करते अपने पूरे व्यक्तित्व को वो बदल सके हैं। तो आज हमारी बारी है कि हम भी अपने व्यक्तित्व को कैसे समझें कि पर्सन क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, और माइंडफुलनेस किस प्रकार से हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बदलने के लिए हमें उपयोगी हो सकता है। इस विषय के तरफ आज हम बढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस विषय को लेकर काफ़ी ग्रहणशील रहेंगे, ताकि आप जो भी बातें सुनोगे या समझोगे तो उससे आपको निश्चित ही कुछ न कुछ एक प्रेरणा मिलेगी। आपको एक प्रकार का आपका खोया हुआ जो मन है वो पता चलेगा कि हम किस प्रकार से भटक जाते हैं, लेकिन जैसे हमें कुछ प्रकाश या एक सही मार्ग मिल जाता है तो फिर से हम वापस आ जाते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा ऐसी ही है। जब बुद्ध को लोग सुनते थे और कहते थे कि भगवंत आपने जो बताया है उससे मुझे जो मैं अंधेरे में भटक रहा था, वो भटकाव मेरा बंद हो गया है, या फिर जैसी चीज़ें उल्टी गिरी हुई थी वो मुझे सीधी दिखने लगी है। तो ये बुद्ध के अनुयायियों का अनुभव है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव, जैसे जैसे हम धम्म के या विषय के गहराई को हम स्पर्श करते हैं या उसका अवलोकन करते हैं अपने स्वयं के अनुभव से, तो ऐसे अनुभव हमारे जीवन में निश्चित आते हैं, और वही अनुभव कहीं न कहीं एक हमें ऊंचाई की तरफ ले जा सकते हैं।
तो आज हम इस विषय को इन 3 पर्पस के साथ में हम देखने वाले हैं कि जो पर्सनालिटी है उसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा जानेंगे। क्योंकि इस पर्सनालिटी के बारे में या व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे संभ्रम हैं। संभ्रम इसलिए है क्योंकि ये विषय बहुत ही विस्तृत है, सूक्ष्म है और इसके साथ में बहुत सारी बातें जिसे आत्मावादी की बातें हैं या ऐसी कुछ बातें जुड़ी हुई रह जाती है और इसलिए उसका कहीं ना कहीं सही अर्थ जो है हमें समझने के पर चला जाता है। तो हमें दोनों प्रकार से उसका अर्थ देखना है कि आधुनिक भाषा में या आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से उसका अर्थ बताया है, ताकि हमें उनके विचारों से भी हम समझ पाए कि व्यक्ति या व्यक्तित्व किसे कहते हैं। साथ में बुद्ध के विचारों से व्यक्ति क्या है, क्योंकि बुद्ध ही अपने आप में मनोवैज्ञानिक है। बुद्ध ने जिस प्रकार के व्यक्ति और व्यक्तित्व का अनुभव किया है वो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही उसका स्वरूप जो है विस्तृत है। तो इसलिए बुद्ध के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे कि बुद्ध के उनके उपदेशों में या उनकी बताए हुए कुछ उनके अनुभव है, उनके अनुभव में वो व्यक्ति किसे कहते हैं, ताकि हम अपने व्यक्ति होने का जो एहसास है या जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, जिसे हम चरित्र कहते हैं, जिसे हम अपने जीवन के बारे में जो विभिन्न पहलुओं से हम अपने आप को पहचानते हैं, तो उसकी पहचान क्या होती है, कैसी होती है, तो इसके बारे में जानना एक प्रकार की बौद्ध धर्म को जानने जैसा ही है। बौद्ध धर्म क्या है कि अपने आप की पहचान है। बौद्ध धर्म क्या करता है कि व्यक्ति को व्यक्ति की पहचान कराता है कि आपका मूल स्वभाव क्या है, आपका मूल धर्म क्या है। क्या आसक्त रहना मूल धर्म है या अनासक्त रहना मूल धर्म है? क्या आपका स्वभाव नित्य है या अनित्य है? आत्मा है क्या अनात्मा है? जिसे हम देखते हैं कि पूरे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही इसी से होती है कि मैं को पहचानना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और जब मैं कौन हूँ इसकी खोज करते हैं, इसका मतलब ही हम अपने भीतर अपने लिए औरों के लिए व्यक्ति और व्यक्तित्व की हम खोज करते हैं कि वो क्या है। तो इसलिए विषय हमारे लिए दोनों उद्देश्य महत्वपूर्ण है। एक तो व्यवहारिक रूप पे जो हमारा व्यक्तित्व है उसको हमें समझना है और साथ साथ में जो बुद्ध की अनुभव से जो एक व्यक्तित्व की जो परिभाषा है या उसका जो अनुभव है उसको भी हमें जानने का प्रयास करना है, ताकि हमारा संभ्रम कम से कम रहे और हम सही तरीके से अपने व्यक्तित्व या व्यक्ति होने का जो एहसास है हमें स्वयं को भी हो सके और हम औरों को भी बता सके कि व्यक्ति और व्यक्तित्व क्या होता है। दूसरा हमें ये समझना है कि जो हमारा व्यक्तित्व का डेवलपमेंट जो है उसके क्या तरीके हो, क्या पद्धतियाँ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। और डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि कंटिन्यू प्रोसेस। डेवलपमेंट ऐसी कोई स्थिर अवस्था नहीं है। कभी कभी हम डेवलपमेंट को एक स्थिर अवस्था में देख लेते कि यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब विकसित हो जाना या विकास हो जाना, लेकिन डेवलपमेंट का अर्थ जो होता है कंटिन्यू प्रोसेस है। वहाँ पे जाने के बाद में भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। वहाँ पे उस व्यक्तित्व जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वहाँ से भी उसको निरंतर उस प्रक्रिया के तरफ आगे जाना होता है। इसलिए उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हो सकता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है हमारे व्यक्ति विकास करने के लिए जो माइंडफुलनेस जो है वो कैसे भूमिका निभाता है, उसकी भूमिका क्या है, जिसके बारे में हम शुरुआत से लेकर अभी तक ध्यान के माध्यम से है या अलग अलग विषयों के माध्यम से हम
माइंडफुलनेस को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उसका वैज्ञानिक अर्थ भी हम जानते हैं कि वैज्ञानिक अर्थ से भी उसे किस प्रकार से कहा जाता है और किस प्रकार से उसका विस्तार हो रहा है। तो हम भी अपने इस विषय के अंतर्गत जो माइंडफुलनेस है वो हमारे व्यक्ति विकास में कैसे मददरूप हो सकता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमें इसका पूरी तरह से लाभ हो सके। शुरुआत में अगर हम आते हैं कि इसकी, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति या इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऐसा कहते हैं कि लैटिन शब्द में जो है पर्सोना, इस शब्द से पर्सनालिटी बना है, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। हम बुद्ध धर्म में बाद में देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कौन सा शब्द का उपयोग होता है। हम थोड़ा आधुनिक उद्देश्य या आधुनिक अर्थ से थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं ताकि वो शब्द जो है जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसका एक हमें एक प्रॉपर अर्थ पता चल सके, उसका जो संदर्भ है वो पता चल सके, इसलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। तो पर्सोना का शब्द का अर्थ जो होता है, जो हम हमारी हिंदी भाषा में उसको देखते हैं, उसको कहते कि मुखवटा, नकाब, नकली चेहरा, मतलब ऊपर से प्राप्त किया हुआ आवरण या ऊपर से लगाया हुआ एक मुखवटा, उसको पर्सोना कहते हैं। और उसी पर्सोना से पर्सनालिटी ये शब्द जो हमें ज़्यादातर उसके इंग्लिश में, उसका अंग्रेजी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और शब्दों का अगर सामान्य तौर पे अगर हम उसका अर्थ देखते हैं, जो प्रारंभिक स्वरूप में उसका अर्थ देखा जाता था, और हम भी जब किसी को पर्सनालिटी के तौर पे हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही सामान्य कि उसकी शारीरिक गठन कैसी है, उसका रूप रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है, उसकी बातचीत करने का तरीका कैसे है, और कैसे वो उसका व्यवहार है। इस अर्थ से हम एक पर्सनालिटी को या एक व्यक्तित्व को हम आसानी से समझते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही संकुचित अर्थ है। लेकिन आधुनिक जगत में या आज की भाषा में या आज के जगत में उसको थोड़ा उसका अर्थ जो है थोड़ा उसका और मनोवैज्ञानिक और उसकी जो अन्य बातों को भी ध्यान में रखते हुए उसकी परिभाषा की गई है। वो है व्यक्ति के रूप और गुण के साथ उसकी रुचि क्या है, उसकी शक्ति क्या है, ताकत क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसका व्यवहार क्या है। पहले के इसमें एक सामान्य तौर पे हमें सिर्फ बाहरी रूप रंग है या जो बाहर से दिखने वाली जो एक पर्सनालिटी है उसका अर्थ हम देखते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में हम देखते हैं, फिर वो किसी भी महापुरुष की पर्सनालिटी हो या कोई सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी हो या सोशल रिफॉर्मर की पर्सनालिटी हो या साइंटिस्ट की पर्सनालिटी हो या घर के अंदर हमारे कोई व्यक्तित्व है या आसपास जो मोटिवेटर है, टीचर है या जो भी जिसको हम एक लीडर कहते हैं, जो एक अलग पर्सनालिटी से हमें दिखाई देता है, और उसको हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तभी उस पर्सनालिटी को हम स्वीकार करते हैं कि उसमें कुछ गुण हो, उसमें कुछ सामर्थ्यता हो, योग्यता हो और व्यवहार में भी वो एक उचित व्यवहार करने वाला हो। इन सभी बातों का संगठित स्वरूप जो है और उससे वो अन्य व्यक्ति से अलग करता हो। ये सभी बातें उस व्यक्ति में एक विशेष प्रकार में अधिक होना या अधिक मात्रा में रहना, उसको हम आजकल पर्सनालिटी के तौर पे हम देखते हैं या व्यक्तित्व को हम देखते हैं। तो इस अर्थ से जब हम उसका अर्थ देखते हैं तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसको अलग अलग परिभाषित भी किया है। ये भी परिभाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परिभाषा के आधार पे जब हम बुद्ध की जो परिभाषा या उसका एक अर्थ देखेंगे तो उससे हमें काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा या हमारी जो स्पष्टता जो है पर्सनालिटी को लेके वो और अधिक
स्पष्ट होते रहेगी। जो वैलेंटाइन नाम के जो व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, उन्होंने ऐसा कहा है कि व्यक्तित्व ये जो है जन्मजात है और अर्जित प्रवृत्ति का योग है। दो बातों से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। जो जन्मजात कोई चीज़ें उसके जीवन में आती है, उसके व्यक्तित्व में आती है। जैसे कि अगर हम बाबा साहब के जीवन में अगर देखते हैं कि जन्मजात उनका अगर कोई ऐसा कर्म रहा होगा या ऐसा टैलेंट के साथ में उनका जन्म हुआ होगा, तो उनके साथ में एक जन्मजात कोई व्यक्तित्व का गुण उनके साथ में आया होगा या आया था। और साथ साथ में उन्होंने बहुत सारी ज्ञान है, प्रवृत्ति है या गुणों का उन्होंने अर्जन भी किया है। इन दोनों का योग मतलब एक व्यक्तित्व का अनुभव होता है या एक व्यक्तित्व को हम पहचान सकते हैं। ऐसे इस परिभाषा के साथ में हम देख सकते हैं। जो ओलपोर्ट नाम के व्यक्ति ने उसकी परिभाषा और थोड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पे उन्होंने बताई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। गतिशील का मतलब परिवर्तनशील संगठन है। मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, और जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। शरीर और मन का बाह्य परिस्थिति के साथ संवाद होना या उसके साथ में क्रियान्वित होना या कोरिलेशन में आना, वो एक व्यक्ति या व्यक्तित्व का अनुभव होता है। बोरिंग इन वैज्ञानिकों ने भी परिभाषित किया है कि वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वातावरण के साथ में समायोजित हो जाना वही व्यक्तित्व है। मिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित स्वरूप है। गुणों को ही उन्होंने व्यक्तित्व कहा है। वाटसन कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। जैसे कि हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी व्यक्तित्व है। और स्किनर कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है बहुत जटिल है और व्यक्तित्व में इसकी विभिन्न भिन्नता में व्यापकता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी की परिभाषा की है। इन सभी परिभाषाओं को भले हम स्मरण में ना भी रखें, लेकिन इसके जो मुद्दे हैं, जैसे कि शरीर और मन की अवस्था का गतिशील संगठन होना या जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग होना, या व्यक्तित्व का गुणों का समन्वय होना, या हमारा जो कर्म ही हमारा व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार की जो सामान्य तौर पे अगर हम बातों को समझते हैं तो आने वाले समय में हमारा व्यक्तित्व क्या है, कहाँ से कहाँ पे आए और कहाँ से कहाँ जाना है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हमें सरलता से पता चल सकती है। अन्यथा क्या होगा कि हम बातें तो सुनेंगे और समझेंगे, लेकिन एक्चुअल हमारे साथ में क्या हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, शायद इसका हमें ज़्यादा अनुभव नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास में सही जानकारी नहीं है और उस बारे में हम उस प्रकार से नहीं सोचते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम थोड़ा उसको थोड़ा और विभिन्न पहलू से देखें। बुद्ध के सिद्धांत से देखने के पहले हम थोड़ा जो भारतीय जो अन्य भी सिद्धांत है उसमें भी व्यक्तित्व को 3 प्रकार से उसका विश्लेषण किया गया है। जैसे कि सांख्य दर्शन जो बुद्ध के समय बहुत ही प्रचलित था, उस सांख्य दर्शन ने व्यक्तित्व को या व्यक्ति के 3 प्रकार से विभाजन किया गया है, जो सतोगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी है। सतोगुणी का मतलब है कि जिसमें सद्गुण होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, और रजोगुणी मतलब उससे विपरीत होते हैं। लोभ, द्वेष, मोह ज़्यादा होता है, आलस मतलब बुराई जितना ज़्यादा होती है वो रजोगुण है, और तमोगुण मतलब दोनों अवस्था के साथ में मिला जुला सम्मिश्रित व्यक्तित्व। तो इस प्रकार से भी हम अपने व्यक्तित्व को देखते हुए औरों के भी व्यक्तित्व को हम पहचान सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में थोड़ा अगर हम जानकारी रखते हैं तो व्यक्तित्व को पहचानना ही एक प्रकार से हमारी जो शक्ति है
उसको इस्तेमाल करने जैसा है। क्योंकि हमारी शक्ति अल्टीमेट क्या है, किसे हम शक्ति कहते हैं? हमारी शक्ति है हमारे गुणों और अवगुणों का लेखा जोखा। इसको जानना ही अपनी शक्तियों को जानना है या स्वयं को जानना है, अगर हम एक शब्द में समझ पाते हैं। और 3 प्रकार से व्यक्तित्व को हम अक्सर समझते हैं, अगर हमने कभी पढ़ा है, सुना है कि अंतर्मुख रहना या बहिर्मुख होना या भयमुखी रहना। अंतर्मुखी मतलब हम हमेशा अंदर के बारे में ही हम ज़्यादा सोचते हैं, जिसको हम इंट्रोवर्ट नेचर कहते हैं। कोई बहिर्मुख होता है, बाह्य चीज़ों में ही ज़्यादा उसका ध्यान होता है, सामाजिक बाहर जो दिख रहा है उसी के साथ में ज़्यादा उसका व्यक्तित्व निखरता है। और जो अभयमुखी है कि जो डबल दोनों जगह पे मिक्स या सम्मिश्र अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन से भी हम अपने व्यक्तित्व के 3 प्रकार को हम समझ सकते हैं, ताकि हमें एक व्यक्तित्व का हमें पूरा दर्शन हो सके। अभी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? व्यक्तित्व की जो विशेषता जो है कि वो गतिशील होता है। याद रखिए कि वो परमानेंट नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, वो डायनामिक होता है। वो मनोदैहिक होता है, शरीर और मन के साथ में जुड़ा रहता है। वो समायोजन करता है, परिस्थिति के साथ में वो क्रिया करता है। और वो जो क्रिया जो है फल देने वाली होती है। अगर हम बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो उसके भी फल वैसे ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सभी बातें व्यक्तित्व की विशेषता में आती हैं। और उस व्यक्तित्व की विशेषता के अंदर हमारे गुण और अवगुण जो है उसका तालमेल होता है। अगर गुणों में अगर हम देखते हैं कि व्यक्तित्व प्रसन्न चित्त वाला हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, गौरवशाली हो सकता है, शांत हो सकता है, कमल हृदय वाला हो सकता है, शिष्ट हो सकता है, परिश्रमी हो सकता है, साहसी हो सकता है, मित्रवत हो सकता है, विश्वसनीय हो सकता है। और इसके विरुद्ध में वो अवगुण वाला भी हो सकता है। तो गुणवान होना, जिसे हम शीलों के अनुसार देखते हैं, सद्गुणी या सच्चरित्र, और अवगुणी और अचरित्र या दुष्चरित होना, ये भी व्यक्तित्व की विशेषता को हम देख सकते हैं। अभी थोड़ा हम बुद्ध के तरफ जाने के पहले थोड़ा और मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम हमने काफ़ी बार सुना है, जो वैज्ञानिक का नाम है फ्राइड। तो उन्होंने जो मानसिक संरचना के 3 भागों में विभाजित करके व्यक्तित्व का क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही गहरा अभ्यास करके एक व्यक्तित्व की नई परिभाषा मनोविज्ञान क्षेत्र में वो देके गए हैं। बहुत सारे उसके ऊपर आक्षेप भी लगाए गए, लेकिन बहुत सारी बातें उनके दर्शन से या उनकी शोध के माध्यम से हमें पता चली है कि व्यक्तित्व 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। उन्होंने मन की जो संरचना के आधार पर एक व्यक्तित्व का दर्शन क्या होता है, क्योंकि हमारा भी मन, जब हम बुद्ध के तरफ आते हैं तो बुद्ध के तरफ आते आते हमें उसकी और एक गहराई है, सूक्ष्मता है, हमें पता चलती है। लेकिन आजकल जब से विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हो या न्यूरोसाइंस में हो या टेक्नोलॉजी में हो, तो वहाँ से जो भी खोजें हो रही है वो कहीं न कहीं उनके भी अपने अनुभव के आधार पे ही उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि व्यक्तित्व का जो स्तर जो है 3 बातों से जुड़ा रहता है, कि जिसको उन्होंने नाम दिया है वो है इडम। इडम को वो ये कहते हैं कि वो जन्मजात जो उनकी जो प्रवृत्ति है सुख को प्राप्त करने की, और वो शुभ अशुभ में भेद नहीं करता है। वो मन कैसा होता है जिसे हम अजागृत मन कहते हैं। अगर हम अपने बौद्ध धर्म में इसको अगर कंपेयर करते हैं तो हमारी जो चेतना जो है या चित्त जो है जब गर्भ में प्रवेश करता है तो हमारे पूर्व कर्म के जितने भी बीज जो है
कुशल अकुशल के साथ में वो उस चेतना के भीतर उसके अस्तित्व में होते हैं। उसी से हमारा जो अनकॉन्शियस जो मन जो है वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। वो हमारे व्यक्तित्व का एक अनकंट्रोल हिस्सा होता है। वो कंट्रोल उस पर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे साथ का हिस्सा है। आप नहीं चाहते हुए भी आपको द्वेष आता है, आपको न चाहते हुए भी आपको भय आता है, आपको न चाहते हुए भी हमें किसी भी प्रकार की इच्छा हो जाती है। तो ये सभी अच्छा हो चाहे बुरा, वो एक प्रकार का ऐसा मन है जिसे वैज्ञानिकों ने अनकॉन्शियस मन का है, जो नैसर्गिक प्रवृत्ति का उसके साथ में ऐसा कह सकते हो एक प्राणी की प्राणी का मन है। जैसा कि प्राणी, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी प्राणी हैं उसका मन कैसा होता है, जिसे हम पाशविक मन कहते हैं। उसको अच्छा बुरे का ख्याल नहीं होता है। और आज भी हमारे व्यक्तित्व में अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होने की वजह से तो हम ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन बुद्ध हमें वहाँ पे ध्यान के माध्यम से कार्य करना बताते हैं और उसको भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है, मनोवैज्ञानिक से भी ज़्यादा। मनोवैज्ञानिक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उन्होंने इतना ज़रूर देखा कि मन क्या है, लेकिन उसको बदला जा सकता है ये वो देख नहीं पाए। और इसलिए सभी मनोवैज्ञानिक बुद्ध के पास में आ रहे हैं, क्योंकि देखने के बाद में वो चाहते इससे मुक्ति कैसे मिले, या इसको अच्छा कैसे करें, या इसका उच्चतम आनंद कैसे ले। वो उनके पास में नहीं है कि जो बुद्ध के पास में है। और इसलिए साइंस या मनोविज्ञान इसलिए आसपास में आ रहा है क्योंकि बुद्ध ने पहले से ही खोज निकाल के रखा है कि जो आज मनोवैज्ञानिक वो खोजते हुए वो हमें अलग अलग विषयों के माध्यम से बताते हैं कि मन किस प्रकार से कार्य करता है। और दूसरा जो उसका हमारे मन का हिस्सा है जिसे हम ईगो कहते हैं, ये ऐसी चेतना शक्ति है कि जिसमें बुद्धि और तर्क हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रैशनल माइंड कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही नहीं है। इस ईगो से जब हम किसी कार्य को करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है। और हमारा जो अहंकार ही जो है यही अहंकार जो है हम अपने और औरों से दूर करता है। जो बौद्ध धर्म में जिसे हम विज्ञान कहते हैं, अहंकार कहते हैं, वो अहंकार ही है कि जो एक दूसरे से हमें भेद करता है। और वही हमारे मन के व्यक्तित्व का एक मध्यम हिस्सा है जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतना इन वैज्ञानिक के हिसाब से, जिसे हम अहम कहते हैं या ईगो कहते हैं। तीसरा जो स्तर जो है व्यक्तित्व का है परा अहम। ये पूरी तरह से ऊपरी तौर का हिस्सा है कि जो सामाजिक व्यवहार की वजह से या सामाजिक निर्देशन की वजह से जो हमें नैतिक संस्कार मिले हैं, या हम अच्छे व्यक्ति होने की जो हमें संस्कार मिले हैं या शिक्षा मिली है या सूत्र मिले हैं, उसका आचरण करना या उसके साथ में हमेशा बने रहने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम कल्चर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं ताकि हम किसी को मारे नहीं, किसी की चोरी नहीं करें, हम शांति का पालन करें। ये कहते हैं कि हमारा सुपर ईगो है। तो ये तीनों हिस्सों से हमारा व्यक्तित्व हमेशा कार्यशील होता है। और एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व में जो ईदम है, अहम है और पर अहम है के सामंजस्य से ही बनता है। तीनों बातों का व्यक्तित्व में रहना, अहम मतलब अनकॉन्शियस माइंड, ईदम मतलब अनकॉन्शियस माइंड, अहम मतलब सबकॉन्शियस माइंड, एंड परा अहम मतलब कॉन्शियस माइंड। इन तीनों मनों का या तीनों मानसिक चेतना का या मानसिक स्तर का होना या सामंजस्य होना उसके व्यक्तित्व में, यही फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा है। बहुत ही सूक्ष्म और विस्तारित स्वरूप में उन्होंने हमें व्यक्तित्व का हमें एक रूप बताने का, स्वरूप बताने का प्रयास किया है, जिससे हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर समझने में कठिन है तो थोड़ा अपने मन की तरफ देखिए कि क्या ये मेरी प्रवृत्ति है कि जो हमेशा मेरे उस
सुख और दुख को या अच्छे बुरे को न समझते हुए हमेशा उस मन के साथ हम बने रहते हैं। कुछ ईगो है, उस ईगो के साथ में भी हम बने रहते हैं। और सामाजिक जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि ये बुरा मत करो, ये अच्छा करो, तो उसके साथ में भी हमारा व्यक्तित्व बना हुआ रहता है। बिल्कुल, अगर हम थोड़ा भी अगर किसी भी उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमें तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में नज़र आती है और हमें समझ में आता है कि हमारा व्यक्तित्व का अर्थ क्या है या व्यक्तित्व को कैसे हम पहचानें। थोड़ा समझने के लिए और थोड़ा दूसरे वैज्ञानिकों का भी हम मत देखते हैं। जैसे कि हमने मनोवैज्ञानिक तौर पे हमने देखा कि व्यक्तित्व सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ में कैसे वो सामंजस्य रखता है। तो थोड़ा हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि आर्थिक व्यक्तित्व का मतलब ये है कि जो पैसे के तरफ ज़्यादा आकर्षित होकर अपने व्यक्तित्व को बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं या बिजनेसमैन है या ज़्यादा मिलियनर बिलियनर हमें दिखाई देते हैं, तो उनके व्यक्तित्व का सेंटर जो है वो आर्थिक है, पैसा है। कोई धार्मिक व्यक्तित्व का होता है, जैसे कि अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं और हमारा पूरा सेंटर पॉइंट जो होता है वो धार्मिक क्वालिटी के साथ, धार्मिक विज़न के साथ हम जीते हैं या इंसान कोई भी जी रहा है, तो वो एक प्रकार का उस व्यक्तित्व के साथ उसको हम पहचान सकते हैं। कोई सामाजिक कार्य में ज़्यादा रुचि रखता है, सामाजिक कार्य में उसको ज़्यादा वो अपने जीवन को समर्पित करता है या उसकी एक्टिविटी उस प्रकार की रहती है, तो सामाजिक व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। सैद्धांतिक का मतलब यह है कि वो ज़्यादा थॉटफुल है, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा कुछ सत्य को या दर्शन को समझता है सैद्धांतिक तौर पे। तो इस प्रकार से जिसे हम रैशनल माइंड कह सकते हैं, रैशनल थॉट्स कह सकते हैं, या वैसी पर्सनालिटी को भी हम सैद्धांतिक व्यक्तित्व के तौर पे देख सकते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पे भी जो पॉलिटिकली जो लोग वर्क करते हैं, उस व्यक्तित्व को हम पॉलिटिकली देख सकते हैं। कलात्मक व्यक्तित्व जिसको संगीत में या कला में या किसी ऐसे प्रकार की जो कल्चर एक्टिविटीज़ है उसमें जिसको रुचि है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्प्रिंगर नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम देख पाते हैं कि मेरा व्यक्तित्व किस कैटेगरी में आ रहा है या सभी कैटेगरी के साथ में हम अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं या लोग भी किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व के साथ में जी रहे हैं, ताकि हमें एक हमारे व्यक्तित्व होने का दर्शन भी हमें पता चले, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, ताकि उनसे हम उस प्रकार से व्यवहार कर सकें और अपनी बातों के साथ में उनको मदद कर सकें। इसलिए हमें व्यक्तित्व का समझना ये बहुत ही ज़रूरी है और बुद्ध इसमें बहुत ही पारंगत थे कि जब भी बुद्ध के साथ में कोई भी व्यक्ति आता था, वो पूरी तरह से पहचान जाते थे कि इसकी जो रुचि है, इसकी क्षमता है या इसके पीछे जो उसकी जो मानसिकता है वो क्या है, और उस प्रकार से ही बुद्ध अपनी बातों को रखते थे। अगर राजा आता था तो राजा के हिसाब से बुद्ध बात करते थे, अगर कोई किसान मिलता था बुद्ध किसान के हिसाब से बात करते थे, अगर कोई संगीतकार मिलता था तो बुद्ध संगीतकार के हिसाब से बात करते थे, कोई व्यापारी मिलता था तो बुद्ध व्यापारी के हिसाब से बात करते थे। तो बुद्ध को हर व्यक्तित्व की जो परख जो थी या उनकी जो मन को परखने की जो उनकी क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार ही वो अपने उपदेशों को उनको मार्ग दिखाने के लिए या उनके जीवन को सुखी करने के लिए बुद्ध उपदेश देते थे। विलियम जेम्स ने भी दो प्रकार के व्यक्तित्व को सामान्य तौर पे कहा है कि जो हम अक्सर समझ सकते हैं बहुत ही सरलता से, कि जिसका मन कोमल हृदय का होता है, जिसे हम सेल्फ माइंडेड कहते हैं। मतलब बहुत ही कोमल होता है, आदर्शवादी होता है, आशावादी होता है। ऐसे व्यक्तित्व को भी हम देख सकते हैं, या जिसका हृदय बहुत कठोर होता है, हार्ड हार्टेड। तो ऐसे स्वभाव के अनुसार भी हम व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार को हम समझ सकते हैं।
अभी हम बौद्ध धर्म के व्यक्ति और व्यक्तित्व में जब आते हैं, इसमें जो हमें एक विविधता मिलती है, विविधता और एक सूक्ष्मता हमें इसमें दिखाई देती है कि बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति किसे कहते हैं, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसी पर्सनालिटी का कोई अस्तित्व है या होता है, हाँ, इसके बारे में बुद्ध ने उसको बहुत ही सूक्ष्मता से जब देखा तो ऐसा कोई व्यक्तित्व बुद्ध को दिखाई नहीं दिया जिसे हम पर्सनल आई, मी एंड माइन कहते हैं। व्यवहारिक तौर पे वो हो सकता है, व्यवहारिक तौर पे हमारा नाम हो सकता है, व्यवहारिक तौर पे ये हमारा अस्तित्व हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने उसको जब सूक्ष्मता में देखा, किसे मैं कहता हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा है या मेरा ये व्यक्तित्व है, हाँ, तो उस सूक्ष्मता से जब उसको बुद्ध ने देखा तो बुद्ध ने 5 हिस्सों में पूरे व्यक्तित्व को देखा, जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं, 5 एग्रीगेट्स। और उस 5 स्कंदों में व्यक्तित्व को देखना ही बौद्ध धर्म के सिद्धांत से व्यक्तित्व को समझना या स्व को समझना या पर्सनालिटी को समझना, ऐसा हम समझ सकते हैं। और उसकी भी जब उन्होंने सकोलता से परीक्षण किया तो उसका भी जो स्वभाव जो है वो हमेशा परिवर्तनशील और अनात्मभावी दिखाई देता। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध के दृष्टिकोण से या बुद्ध के अनुभव से जब हम पर्सनालिटी को देखते हैं तो हम एक दूसरी ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं, हाँ? कि जो हमारी जो पर्सनालिटी की जो एक भले वैज्ञानिक लोगों ने, मनोवैज्ञानिक लोगों ने, सामाजिक शास्त्रज्ञ ने जो भी परिभाषा की है, उसको हमने समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार भी हमने कुछ बातों को अवलोकन करना चाहिए। लेकिन जब बुद्ध की परिभाषा आती है, बुद्ध का जो अनुभव आता है, ये अनुभव हमें दोनों स्तर में हमें मदद करता है, संसारिक अवस्था में भी रहने के लिए और संसार की अवस्था से ऊपर भी उठने के लिए। अगर हम सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पे ही अगर हम अपने व्यक्तित्व को समझते हैं तो हमें सिर्फ सांसारिक अस्तित्व में ही रहने का हमें लाभ मिलेगा या उसमें ही हमें समाधान प्राप्त करना पड़ेगा या उसी में ही हमें रहना पड़ेगा। हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते अगर हम बुद्ध की परिभाषा को हम नहीं समझे, क्योंकि बुद्ध की दोनों परिभाषा इसमें हमें दिखाई देती है कि जो मनोवैज्ञानिकों ने भी जो कही है या सामाजिक शास्त्रज्ञों ने भी जो कही है, वो परिभाषा का भी हमें इसमें अनुभव होता है कि जब हम अपने पंचस्कंदों को व्यवहारिक तौर पे हम कहते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, लेकिन उसी मैं को, उसी नाम को, उसी शरीर को जब हम उसको एक आंतरिक स्वरूप में देखते हैं तो उसका पूरा जो रूप जो है या उसका जो अनुभव जो है एक ऊंचाई की तरफ, ऊंचाई की तरफ मतलब क्या है कि उसको जो पकड़ने का जो भाव है वो छूटने लगता है। जबकि हम वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पे उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें पकड़ने का भाव रहता है। वो व्यक्तित्व को हम पकड़ लेते हैं या उस व्यक्तित्व के प्रति हमारी कहीं ना कहीं आसक्ति बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पे वो बताया नहीं जाता है कि जो बुद्ध ने बताया है, या उस प्रकार से देखना चाहिए ऐसा भी नहीं बताया जाता है। उसमें सिर्फ वही तक परिभाषित किया जाता है कि ये हमारा व्यक्तित्व है जो इन बातों से बना हुआ है या इन बातों से हमारा व्यक्तित्व का हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन उससे ऊपर उठने की जो बात है वो हमें सिर्फ बुद्ध की शिक्षा में, बुद्ध दर्शन में हमें मिलती है। और इसलिए हमें पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो पर्सनालिटी बौद्ध धर्म में 2 प्रकार से कही गई है, जिसे हम सामान्य पुद्गल कहते हैं और एक आर्य पुद्गल कहते हैं। अभी सामान्य पुद्गल इस 5 बातों को पकड़ के रखता है,
उसी को मैं कहता है, उसी को ही मेरा कहता है, उसी के साथ में वो पूरे जीवन भर या पूरे अस्तित्व को वो उसी में ही समझता है। इसके विपरीत या इससे मुक्त भी कोई हमारा अस्तित्व हो सकता है या होता है, वो पुद्गल नहीं समझता। इसलिए पुद्गल का अर्थ है कि सामान्य व्यक्तित्व या सामान्य मनुष्य, या दूसरी भाषा में, बुद्ध की भाषा में उसको मूर्ख मनुष्य कहते हैं या बाल पंडित कहते हैं। बाल पंडित, मूर्ख, वो है पुद्गल। और जो आर्य पुद्गल है, आर्य व्यक्ति जो है, वो इस बात को जानता है कि इसमें मैं या मेरा या ऐसा कोई ठोस वस्तु नहीं है कि जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, या ऐसा कुछ इसमें नियंत्रित करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है। उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि वो वैसा नहीं है। वो देखता है और वो उस सामान्य व्यक्ति से वो आर्य व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो व्यक्तित्व को समझना और नहीं समझने के चक्कर में ही पूरा बौद्ध धर्म का रहस्य छुपा हुआ है। और इसलिए हमें पर्सनालिटी को या व्यक्तित्व की जो परिभाषा जो है वो सामान्य तौर पे हमें समझ में आनी चाहिए। और साथ साथ में बुद्ध के अनुभव से भी जो बुद्ध जो बताते हैं कि बुद्ध की जो अनुभूति है, उस अनुभूति से भी हमने अपने आप को परखना चाहिए कि क्या सही में मेरा व्यक्तित्व, क्या मैं इस प्रकार से उसे महसूस कर रहा हूँ 5 स्कंदों में, और ये 5 स्कंद किस प्रकार से मेरे जीवन का व्यक्तित्व बनने के लिए, फिर वो शारीरिक अस्तित्व हो, मानसिक हो या भावनिक हो या सामाजिक हो, या जो भी इसमें हमें बताया जाता है या वो उसको हम अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते हैं संसारिक जीवन में, लेकिन फिर भी वो व्यक्तित्व का जो आधार है या व्यक्तित्व का जो अनुभव जो है, वो अनुभव हमें एक तो संसार में पकड़ने के लिए लेके जा सकता है, या वो अनुभव अगर हम सजगता से ले रहे हैं तो वही पंचस्कंद का अनुभव हमें संसार से मुक्त करने के लिए भी मदद कर सकता है। तो ये दर्शन जो है, ये जो मार्ग जो है या ये शिक्षा जो है, सिर्फ हमें बौद्ध मनोविज्ञान में, अगर हम वैज्ञानिक मनोविज्ञान की तौर पे अगर हम बात करते हैं, सिर्फ बौद्ध मनोविज्ञान में या बौद्ध दर्शन में ही हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको समझना मतलब सही अर्थ में बौद्ध धर्म के अनुसार पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम 3 स्तर में पर्सनालिटी को देख सकते हैं। जो पहली जो पर्सनालिटी जो है, जिसे हम चाइल्ड पर्सनालिटी कहते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, कि बालक की तरह विकसित होना, कि हर एक बात जो हम किसी न किसी वस्तु पे डिपेंड रह के ही हमारे विकास की हम बात करते हैं, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। हम अपने आप को भी देख सकते हैं या लोगों को भी देख सकते हैं कि लोग इसी ही डेवलपमेंट को ही डेवलपमेंट कहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बालक की तरह ही अपने आप को विकसित करते रहना। भले हम डॉक्टर बन जाए फिर भी हम बालक जैसे ही रहते हैं। हम वस्तु पे ही डिपेंड रहते हैं, वस्तु पे ही डिपेंड रह के ही हम हर निर्णय लेते हैं। तो समझ जाइए कि वो पर्सनालिटी है। फिर आपकी वो शारीरिक पर्सनालिटी हो सकती है, आपके विचारों की पर्सनालिटी हो सकती है, आपके व्यवहारों की पर्सनालिटी हो सकती है, किसी भी प्रकार के आपके हाव भाव हो सकते हैं। वो पूरी तरह से उसे ही एक बालक की तरह होते हैं। इस प्रकार से डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। दूसरा जो डेवलपमेंट जो है
या दूसरा डेवलपमेंट का जो स्तर जो है वो है ईगो सेंटर डेवलपमेंट, कि मैं कर रहा हूँ, मेरे से ही होगा, मैं ही करूँगा और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं के साथ में जो कुछ भी हम विकसित कर रहे हैं, मैं के साथ में जो कुछ भी हम अपने गुणों का भी विकास कर रहे हैं या हम अच्छा भी आचरण कर रहे हैं लेकिन मैं के साथ में कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का डेवलपमेंट है। लेकिन ये दोनों डेवलपमेंट बौद्ध धर्म में हानिकारक है। या पूरी तरह से किसी परिस्थिति पे ही डिपेंड रह के विकसित होना, या स्वयं पे ही पूरी तरह से डिपेंड होके किसी भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करना या किसी भी डेवलपमेंट को प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म जो है तीसरे प्रकार के डेवलपमेंट की बात करता है, वो है इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, कि हमारा जो डेवलपमेंट जो अनात्म भावी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी जो मैत्री है सिर्फ मेरे वजह से है, या मेरी मैत्री में ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो दोनों जगह पे मैत्री है, कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए मैत्री कर रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से मेरा जो मैत्री का विकास जो है वो आपके लिए है, और उसी को मैं कह रहा हूँ कि मैं मैत्री कर रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं मैत्री कर रहा हूँ, मैं मैत्री दे रहा हूँ, क्योंकि मुझ में अच्छे विचार है, मुझ में अच्छी ताकत है, मुझ में अच्छे गुण है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक दूसरा विचार है, दूसरे प्रकार का डेवलपमेंट है। लेकिन तीसरे प्रकार का जो डेवलपमेंट है, जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं मेरे स्व को छोड़ते हुए मैं मैत्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है और मैं मेरे ज़रूरत के लिए भी कर रहा हूँ, दोनों भी अनात्म भावी है। वहाँ पे ईगो नहीं है कि मेरा अस्तित्व आप पे आधारित है, आपका अस्तित्व मेरे पे आधारित है, मेरा मन आपके जैसा है, आपका मन मेरे जैसा है। इस तत्व को जब हम समझते हैं, जिसे हम अनात्म भाव कहते हैं, इंटर रिलेशनशिप, इंटर एग्जिस्टेंस, उस बेस पे कोई डेवलपमेंट करते हैं, उस बेस पे कुछ भी हम विकसित करते हैं, तो वो सही डेवलपमेंट है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, संतुलित विकास कहते हैं। अन्यथा सभी विकास या सभी हमारे गुण भी कितने भी अच्छे हो, हमारा कितना भी अच्छा व्यवहार हो, दिखने में, कहने में, आप लोग भी आपको कहते होंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आपको भी लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कहने की जब हम भीतर से देखते हैं कि उसके अंदर हमारा एक कंपटीशन, ईगो होता है, या एक सेल्फ एक इंटरेस्ट होता है, हम किसी न किसी चीज़ को पकड़ के रख के, या अपने मैं के कारण हम हमेशा अच्छी बातें, बुरी बातें तो करते हैं, लेकिन अच्छी बातें भी मैं के कारण ही करते हैं, तो वो डेवलपमेंट बौद्ध धर्म में डेवलपमेंट नहीं है, हानिकारक है। जितनी हानि बुरा स्व करता है, उससे कहीं गुना हानि अच्छा स्व करता है। तो इस प्रकार से हमने अपने डेवलपमेंट के बात को, या हमारी पर्सनालिटी को हमने कैसे हम देख रहे हैं, ये बहुत ही एक प्रकार का हमारा एक सोशल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों एंगल से हमने देखना चाहिए, क्योंकि हम तीनों एंगल से जुड़े हुए हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। बाकी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन तीनों स्तरों पे हमने देखना चाहिए कि मेरी डेवलपमेंट मैं किस प्रकार से देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, जिससे मैं क्या बच्चे जैसा मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, या ईगो सेंटर कर रहा हूँ, या सही में जो अनात्म भावी जो डेवलपमेंट है, या इंटर रिलेशन को समझ के, अनात्म भाव को समझ के मैं अपनी व्यक्तित्व को निखार रहा हूँ। तभी वो सच्चा विकसित होना या व्यक्तित्व को परिवर्तित करना, जो परिवर्तन हमें सुख और शांति की तरफ लेके जा सकता है। तो बाबा साहब के जीवन में हमें ऐसे व्यक्तित्व को ही हम देख पा रहे हैं, या बुद्ध के परिभाषा में, या बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं जो बुद्ध की शिक्षा का आचरण करते हैं,
वो इसी ही व्यक्तित्व का विकास करते हुए उनके हम जीवन को इतिहास में भी देखते हैं। और आजकल जितने भी महान बौद्ध आचार्य हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में ये क्वालिटी बिल्कुल दिखाई देती है। वो निखरती है उनके बातों में, उनके कार्य में, उनके कृतियों में, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस प्रकार से वो विकसित कर रहे हैं। तो हम भी अपने व्यक्तित्व को अगर विकसित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने बुद्ध की परिभाषा से व्यक्तित्व क्या होता है उसके बारे में हमने ज़रूर जानना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि 5 एग्रीगेट को हमने कैसे देखना चाहिए, इसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। हो सकता है कि आज अगर हमें समय नहीं मिलता है कि कल सुबह का ध्यान हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। 5 स्कंदों को, जो 5 प्रकार के जो पैरेबल्स है या 5 प्रकार की जो उपमाएं हैं, या उदाहरण के तौर पे हमारे 5 एग्रीगेट्स का हमने कैसे अनुभव करना चाहिए, जिससे हमें अपने व्यक्तित्व को सही अर्थ में देखने का, जैसे कि हम सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अभी इन मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अगर हम सामान्य तौर पे देखते हैं तो हम उसकी परिभाषा किसी मनोवैज्ञानिक के आधार पे या शास्त्रज्ञ के आधार पे हम अलग लगा सकते हैं और कुछ बातें हम समझ भी सकते हैं, लेकिन हमें वो अनुभव नहीं आएगा कि जो अनुभव हमें बुद्ध देना चाहते हैं। वो अनुभव हमें तभी आएगा कि जब हम बुद्ध के शिक्षाओं को समझ के उसके आधार पे जब हम अपने व्यक्तित्व को परखेंगे, तब हमें वो अनुभव आएगा कि बुद्ध सही में हमें किस व्यक्तित्व को देखने के लिए कह रहे हैं, या हमारा व्यक्तित्व सही में कितना विशाल है या कितना समग्र है, या किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी भावनाएं अपने आप ही शुद्ध हो जाती है, अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। जब प्रकाश होता है तो आपको चीज़ें अपने आप दिखने लगती है। चीज़ों को बोलना नहीं पड़ता है कि मेरी आंखों के सामने ये देखना है, ये नहीं दिखना है, क्योंकि प्रकाश है और आपकी आंखें खुली है, चीज़ें आपको वैसे ही दिखाई देगी जैसी है। तो यही सबसे बड़ी इसमें एक जादू कह सकते हैं, या एक प्रकार का एक अनोखा अद्भुत अनुभव जो है, ये बुद्ध के शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने व्यक्तित्व का ले सकते हैं कि सही में मैं होने का अर्थ क्या है, या मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है। इन 5 स्कंदों को हम 5 पहलुओं पे बुद्ध दिखाते हैं। तो पहला जो रूप स्कंद जो है, बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से हम पानी में जो बबल्स, पानी का जो फोम जो होता है, लम्स ऑफ द फोम आपने देखा होगा, जिसकी गद्दी बनती है या तकिया बनती है फोम की। अगर आप पानी में भिगो के रखते हैं तो आर पार होता है। तो हमारा रूप स्कंद ऐसा ही है, आप छू सकते हैं लेकिन वो बहुत ही मुलायम होता है। उसका अस्तित्व का जो अनुभव हम देखते हैं, तो वैसा ही हमारा रूप स्कंद है। वेदना स्कंद कैसे है? बबल जैसा है, जैसे कि पानी का बूंद नीचे गिरता है और एक उसमें से बबल बाहर आता है, वैसा ही हमारा वेदना का अस्तित्व है या उसका लक्षण है। संस्कार कैसे है? मिरेग जैसा, जैसे कि अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं और वो जो क्या बोलते हैं, रेत जो है वो प्रकाश के किरणों में पानी जैसे दिखाई देती है, जबकि वो पानी नहीं होता है। उस प्रकार से संस्कार, इस प्रकार से हमारे संस्कार है, संज्ञा है। दिखने में तो लगती है कि वो है, लेकिन जैसे वो समीप जाते हैं तो संज्ञा बदल जाती है। संस्कार कैसे है कि जिस प्रकार से हम रेत पे लकीर करते हैं, इस प्रकार से हमारे संस्कार है। विज्ञान कैसे है? इल्यूशन जैसा है, जैसे कि कोई जादूगर से कोई चीज़ बनाता है और लेकिन वो बाद में अस्तित्व में ही नहीं होती है। तो इन 5 स्कंदों को बुद्ध ने उसको अनित्य और दुख
और अनात्म के तौर पे उसको देखने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग बताया है कि जिसमें हमारा व्यक्तित्व हम कैसे निखार सकते हैं इन पांचों स्कंदों का अनुभव करते हुए। क्योंकि हमारा कुशल और अकुशल आचरण इसी पे आधारित है। अगर हमें लगता है कि मुझे अच्छा इंसान होना है या मुझे अच्छे कर्म करना है, और हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे कर्म कहीं न कहीं अहंकार के कारण कर रहे हैं। जैसे हम 5 स्कंदों को इस प्रकार से देखते हैं तो वही कर्म हम करते हैं तो अहंकार विहीन हो जाएंगे, तो हमारे कर्म का जो व्यक्तित्व जो है वो और ज़्यादा निखर जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम कर्म करना छोड़ देते हैं, हमारा व्यक्तित्व ही नहीं रहता है, उसका मतलब ये नहीं है। कभी कभी हम एक अंतिम हिस्से में चले जाते हैं कि अगर सब कुछ ऐसा है तो कुछ भी नहीं है, तो करने जैसा तो कुछ है नहीं, कि मेरे अच्छे विचारों को या भावनाओं को या कृति को क्या मतलब। इसके बारे में तो कुछ बुद्ध बात ही नहीं कर रहे। लेकिन बुद्ध उसके बाद में बात करते हैं कि शील का पालन करना, तो 2 प्रकार से शील का पालन होता है, एक सामाजिक तौर पे, एक नैसर्गिक तौर पे। तो बुद्ध हमें कहते हैं कि आपने नैसर्गिक तौर पे शील का पालन करना चाहिए, न कि सामाजिक तौर पे। तो सामाजिक तौर का जो हमारा शील का पालन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे उस अहंकार के साथ में हमारा बना रहता है। लेकिन जब हम पंचस्कंदों को इस प्रकार से जब देखते हैं तो हमारा अहंकार टूट जाता है और हमारा शील का पालन करना, जो व्यक्तित्व का निखरना है या व्यक्तित्व को और शुद्ध करने के तरफ उसको हम लेके जा सकते हैं। तो बुद्ध के सिद्धांत से या बुद्ध के दर्शन से जब हम अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं या हमारे व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो वो व्यक्तित्व का विकास वो एक उस ऊंचाई की तरफ लेके जा सकता है कि जो ऊंचाई सिर्फ बुद्ध ने देखी है। अभी तक मनोवैज्ञानिक या शास्त्रज्ञ ने भी जो देखी है वो सिर्फ सांसारिक स्तर को ही वो अनुभव कर पाए हैं, और इसलिए वो उसी प्रकार से उसके बारे में बात करते हैं या उसी तक वो सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की बात को देखते हैं तो बुद्ध उससे थोड़ा और गहरा और परिपूर्ण जो है, और परिपूर्ण क्या हो सकता है, उसी आचरण के अंदर परिपूर्ण क्या हो सकता है, उस बात को बुद्ध ने खोजा है। और वो जो खोज जो है वही है अनात्म की खोज। जब हम अनात्म से उसी स्कंद को देखते हैं, अनात्म से वही कर्म करते हैं, तो वो कर्म और निखर जाता है। आप देखिए कि मैत्री जब आप एक अहंकार से करते हैं, और जो वो मैत्री अगर आप अहंकार विहीन करोगे तो उस मैत्री का अनुभव आपके लिए और हम सब के लिए एक अनोखा हो सकता है, और होता ही है। भले कम मात्रा में भी अगर हम उस प्रकार के मैत्री का या किसी भी गुणों का अगर विकास करते हैं तो उसका अनुभव भी हमें एक अनोखा अनुभव मिलता है, क्योंकि हम उस अनुभूति के साथ, जो अनुभूति बुद्ध हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमने अपने पंचस्कंदों को कैसे देखना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व जो है वो एक सच्चा व्यक्तित्व बन सके, या हम सच्चाई की तरफ उसका अनुभव ले सके। बुद्ध ने, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही या बीच में मैंने कहा था कि बुद्ध इंसान की जो अलग अलग व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छी तरह से परखते थे, और उसी के अनुभव के आधार पे हमें विशुद्धि मग में भी जो बुद्ध घोष है, उन्होंने 6 प्रकार के चरित्र को बताया है कि 6 प्रकार के चरित्र हमारे होते हैं, जिसे हम राग चरित्र कहते हैं, लोभ मूलक, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र जिसमें हमें श्रद्धा होती है, बुद्धि चरित्र मतलब इंटेलिजेंस या वितर्क का चरित्र या स्पेकुलेटिव टेम्परामेंट। तो ये 6 प्रकार के जो हमारे पहले के जो 3 जो है वो अकुशल चरित्र में आते हैं। वो हम स्वयं भी हो सकते हैं या कुछ में से हमारे कम ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि हम राग चरित्र हो, द्वेष और मोह चरित्र कम हो,
कोई कोई द्वेष चरित ज़्यादा हो सकता है, मोह चरित राग चरित कम हो सकता है। तो उस प्रमाण के हिसाब से भी उसके अलग अलग सब पर्सनालिटी की कैटेगरीज हम कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे हमें अगर ध्यान करना है या धम्म का विकास करना है तो इन 6 कैरेक्टर्स है या 6 जो प्रकार के व्यक्तित्व जो है उसको जानना और अपने भीतर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चरित्र को अगर हम नहीं पहचान पाए अभी या आने वाले समय में, तो आप धम्म का कितना भी आचरण करो कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं। लगेगा कुछ प्राप्त हुआ लेकिन सही अर्थ में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बुद्ध का धर्म जो है इसी चरित्र को समझ के इसी का ही रूपांतरण है। अगर आपने समझ लिया कि मैं राग चरित्र का इंसान हूं और मुझे राग चरित्र को कम करने के लिए ही बुद्ध की शिक्षा का मुझे अनुसरण करना है, तो पूरा आचरण आपके राग चरित्र को कम करते हुए आप खुद महसूस करोगे कि मेरा राग चरित्र स्वभाव जो है कम हो रहा है। और जैसे जैसे आप अनुभव करेंगे कि मेरा राग चरित्र स्वभाव कम हो रहा है, तो समझ जाइए कि उसका अनुभव आप ले रहे हैं कि जो बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है। आपकी पर्सनालिटी बदलती जाएगी अगर हमें ये पता होगा कि मेरी खुद की बीमारी क्या है। अभी खुद की बीमारी अगर हम नहीं पता कर रहे हैं और डायरेक्ट हम बुद्ध के पास में दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, तो उस दवाई की ज़्यादा असर होने वाली नहीं है, क्योंकि बुद्ध की दवाई बहुत सारी है। अभी कौन सी दवाई किसके ऊपर है, अगर आपकी बीमारी है अगर आपको पता नहीं है कि आप द्वेष मूलक है, मोह मूलक है, कि आपको ज़्यादा श्रद्धा में ज़्यादा है या बुद्धि में आप ज़्यादा पारंगत हो, तो जो भी आपका कुशल और अकुशल प्रकार से जो भी हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के जो ज़्यादा प्रमाण है उसको पहचानना। ये सभी प्रमाण के स्वभाव हमारे मन में हो सकते हैं। एक ही मनुष्य में 6 विचार भी हो सकते हैं, लेकिन उस 6 चरित्र में ढूंढिए कि आपके व्यवहार और आपके खुद के अनुभव से उसमें सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, कि आप सबसे ज़्यादा आपकी श्रद्धा है या सबसे ज़्यादा आपका राग है, द्वेष है। क्योंकि ये राग द्वेष मोह को ही उसको परिवर्तित किया जाता है। जब हमें पता चलता है कि राग चरित है, तो राग जो है जो संसार के प्रति है वही राग बुद्ध के प्रति बढ़ाया जाता है ताकि हमारी श्रद्धा बढ़ सके। क्योंकि शक्ति एक ही है, आसक्ति एक ही है, आसक्ति दो नहीं है। एक तो आसक्ति आपके संसार की तरफ जाएगी तो वो राग बन जाएगा, वही आसक्ति आपकी बुद्ध की तरफ जाएगी तो श्रद्धा बन जाएगी। मन हमारा एक ही है, भले वो कुशल हो, भले बुरा हो या भले अच्छा हो, लेकिन हमें पता चला कि मेरा बुरा मन है, मेरा बुरा चरित्र है। इसको मैंने पहचान लिया है और इस पहचान के कारण मैंने इसको इस प्रकार से उसका मैं बदलाव कर रहा हूँ। मेरी आसक्ति को मैं बुद्ध की आसक्ति की तरफ बदलने के लिए मुझे प्रयास करना है, क्योंकि आपने जान लिया कि आपका स्वभाव क्या है। अगर आपने जाना कि आपका स्वभाव द्वेष है, तो उसको आप मैत्री की तरफ बदलने के लिए आप उसको प्रयास करोगे। अगर हमें यही पता नहीं कि मेरा स्वभाव ये है वो है, कभी कभी पूछते कि भाई तुम कैसे हो, वही पता नहीं चलता कि हम कैसे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव हमें पता नहीं चलता है कि मैं किस चरित्र से व्यक्ति हूँ। तो इसलिए हम वो समझ नहीं पाते हैं और हम किसी को मदद भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें खुद अपने बारे में पता नहीं होता है, तो वैसे ही हमें औरों के बारे में भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर हम अपने व्यक्तित्व को इन 6 चरित्र के अनुसार अगर हम परखते हैं, तो हमें अपने चरित्र को या अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना भी बहुत ही सरल हो सकता है और लोगों को भी हमें मदद करना उससे भी सरल हो सकता है। बुद्ध ने और उसके बैड और गुड के जो वाइज कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे बॉडी से हम काम करते हैं, जो बुरे हैं, उसके हिसाब से भी बुद्ध ने कुशल और अकुशल जो काया वाचा और मन से हम कार्य करते हैं उसके अनुसार भी हम व्यक्तित्व को देख सकते हैं। या वाइजली या कुशल कर्म हम काया वाचा मन से कर रहे हैं, उसी से भी हम अपने व्यक्तित्व को परख सकते हैं कि मेरा कुशल कर्म क्या है काया वाचा मन से और मेरा अकुशल कर्म क्या है काया वाचा मन से। उसी से भी हम अपने
व्यक्तित्व को दो जगह पे हम उसको कैटेगराइज करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने 6 प्रकार से बुद्ध ने बताया, वैसे कुशल अकुशल जो है काया वाचा मन से भी उसके हम व्यक्तित्व को देख सकते हैं। जो हमारे 5 धम्मेंद्रिय है, उसको बुद्ध ने 3 प्रकार से उसको बताया है कि हमारा जो व्यक्तित्व जो है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने के लिए हमारा व्यक्तित्व हो सकता है, हमें ध्यान पसंद आ सकता है। तो ध्यान का मार्ग हमारे लिए है क्या? तो हम अपने मार्ग के हमारी जो 5 शक्तियाँ जो है, उस 5 शक्ति के आधार पे भी हमने अपने व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए कि मुझे ध्यान करना पसंद है, इसका मतलब मेरे शरीर में, मेरे मन में ध्यान का जो बल जो है वो अधिक कार्यान्वित है और यही मेरा कई स्वभाव है। अगर श्रद्धा है, हमारी स्ट्रॉन्ग श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ के बारे में या कुशल जीवन जीने के बारे, तो हमने अपने श्रद्धा को भाव को पहचानना चाहिए। अगर हमें जिसे हम श्रद्धा मार्ग कहते हैं, या प्रज्ञा आपको चिंतन करना ज़्यादा अच्छा लगता है, चिंतन करने में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो या कोई व्यक्ति स्ट्रांग है, तो हमने उस व्यक्तित्व को उस प्रकार से देखना चाहिए कि उसकी जो प्रज्ञा मार्गों को आचरण करने वाला वो व्यक्ति है। तो ध्यान करने वाला व्यक्ति या श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति या प्रज्ञा पे आधारित व्यक्ति, तो इन तीनों व्यक्ति के आधार पे भी बुद्ध ने हमें अपने व्यक्तित्व को देखने के लिए हमें बताया है। तो उसके आधार पे भी हमें व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं। बुद्ध ने और चार प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है कि ऐसे 4 व्यक्ति जो अंधेरे से अंधेरे में जाना चाहता है। ये इथिकल स्टैंडर्ड के आधार पे है। जो इंसान अंधेरे से ही अंधेरे में जाना चाहता है, ऐसे प्रकार के भी व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना चाहता है, और जो प्रकाश से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आना चाहता है कि उसने अच्छे कर्म किए, ध्यान किया और बाद में छोड़ दिया, शील का आचरण किया, बाद में उसने छोड़ दिया। तो ऐसे भी व्यक्ति हम देखते हैं, या हमारा भी मन कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो हमने भी अपने व्यक्तित्व की तरफ देखना चाहिए। और चौथे प्रकार का जो व्यक्ति जो है वो प्रकाश से प्रकाश की तरफ जाता है। तो आज हम अच्छे हैं तो हम और अच्छे होने के मार्ग पे आते हैं, या हम आज अंधेरे में हैं तो हम प्रकाश की तरफ जाना चाहते हैं। तो दूसरे और चौथे प्रकार का व्यक्ति ऐसा हम कह सकते हैं कि वो कुशल पर्सनालिटी का है, और पहले और तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अकुशल मानसिकता का व्यक्ति है। तो इथिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हम अपने व्यक्तित्व को देख सकते हैं और उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है। बुद्ध का व्यक्तित्व अपने आप में ही अनोखा है। अगर हम बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो उनका पूरा शरीर हो, उनका मन हो, उनकी वाणी हो, या उनके गुणों से जो कुछ भी हम सुनते हैं, जानते हैं, तो अपने आप में ही बुद्ध का जो पर्सनालिटी जो है, जिसे हम उसका संपूर्ण विकसित स्वरूप हम बुद्ध में देखते हैं, वही हमारे लिए आदर्श है। और उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए उस आदर्श को अगर हमें प्राप्त करना है, या उस व्यक्तित्व को अगर हमें विकसित करना है, तो कहीं ना कहीं उस मार्ग का भी हमें अनुसरण करना पड़ेगा। और साथ साथ में हमें यह भी जानना पड़ेगा कि सामान्य तौर पर भी विकास कैसे किया जाता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। और बुद्ध ने भी जिस व्यक्तित्व की विकास की बात की गई है वो बहुत ही सूक्ष्म है।
जैसे कि अनात्मा के भाव को देख के ही बुद्ध के व्यक्तित्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर भी सामान्य तौर पे हमने पहली बात जो है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, और ये आत्मविश्वास हम ईगो सेंटर बन के भी हम बढ़ा सकते हैं या नॉन ईगो सेंटर करके भी बना सकते हैं। हमारे पास में चॉइस है, और ये चॉइस हमें इसलिए मिली है क्योंकि हम कंपेरेटिव सोच रहे हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि सामान्य तौर पे इंसान, मनुष्य या इवन मनोवैज्ञानिक भी जो व्यक्ति विकास की जो बात करता है, वो कहीं न कहीं उसके भीतर सेंटर में ईगो होता है, या ईगो भले वो कहते हो कि ईगो नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ईगो नहीं रखने का अनुभव क्या होता है। कहने के लिए सभी कहते हैं कि हमें सुखी होना है, लेकिन सही में सुख कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका अनुभव क्या है और उसका अनुभव कैसे लिया जाता है, वो शायद बुद्ध के पास में ही है। क्योंकि बुद्ध अनात्मा अनित्यता को लेके बुद्ध हर एक सुख की बात करता है, और वो अनुभव जब तक वो व्यक्ति नहीं लेता है और उस अनुभव के आधार पे अगर वो अपने कर्मों को नहीं करता है, तो वो कितना भी चाहे उस व्यक्तित्व को वो पा ही नहीं सकता है, जो व्यक्तित्व एक परम सुख देने वाला हो, जिसमें ऐसा द्वंद्व ना हो, जिसमें अहंकार ना हो। ऐसा व्यक्तित्व निर्माण ही नहीं हो सकता है जबकि आपके पास में बेस ही नहीं है। अगर बेस है तो निश्चित ही है वो व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व की कल्पना हम कर रहे हैं कि पर्सनालिटी विकसित होने का अर्थ क्या है या आत्मविश्वास का अर्थ क्या है, तो आत्मविश्वास सेंटर ईगो से भी बढ़ सकता है और वो अनात्मा से भी बढ़ सकता है। देखने में दोनों के लिए समान शब्द है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया जो है वो ईगो से शुरू होती है, इसमें नॉन ईगो से शुरू होती है। यही फर्क है, लेकिन शब्द दोनों के लिए एक जैसा ही है। ये भी आत्मविश्वासी होना चाहता है, मैं भी आत्मविश्वासी होना चाहता हूँ, और दूसरा भी आत्मविश्वास को विकसित करना चाहता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व के दोनों पहलू हैं, दोनों के लिए समान पहलू है। लेकिन वो व्यक्तित्व को विकसित करने का मार्ग जो है वो अनात्म भावी है, तभी वो आत्मविश्वास का सही सुख मुझे या औरों को मिल सकता है। हमारी पढ़ने की आदत हमने बनानी चाहिए। पढ़ने में भी दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसे कि हम शिक्षा लेते हैं तो ईगो सेंटर भी हो सकती है, नॉन ईगो सेंटर भी हो सकती है। सुनने की आदत रखनी चाहिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी अवेयरनेस है, चेहरे के हाव भाव को हमने नियंत्रित करना चाहिए। दूसरों को हमने मदद करनी चाहिए, दूसरों को हमने इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अपने व्यूज़ रखना चाहिए। हमने अपने इंटरेस्ट को, हमारे रुचि को डेवलप करना चाहिए, और नकारात्मक भाव से हमें दूर रहना चाहिए। ये सभी शब्द व्यक्ति विकास के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस विकसित करने की जो हमारी जो प्रक्रिया जो है, जो सामान्य तौर पे हमें बाह्य जगत में एक दूसरे प्रकार से सिखाई जाती है, बताई जाती है, मोटिवेट किया जाता है, या कुछ टेक्निक्स बताए जाते हैं। लेकिन उन सभी टेक्निक्स से, सभी मोटिवेशन से अगर हम बुद्ध के मार्ग को अगर हम अपना के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो हमें दोनों प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सांसारिक, और साथ साथ में हमें एक ऊंचाई की तरफ जाने का आध्यात्मिक जो लाभ जो है वो भी हमें इसमें से प्राप्त हो सकता है। और इसी को ही माइंडफुलनेस इसको ही माइंडफुलनेस डेवलपमेंट कहते हैं। माइंडफुलनेस डेवलपमेंट का ही मतलब यह है कि जो बातें जैसी है वैसी देखना। जैसे कि हमने 4 पहलू देखे थे कि माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में रहना, अटेंटिव रहना, उद्देश्य के साथ में रहना, और नॉन जजमेंटल रहना। नॉन जजमेंटल का ही अर्थ है कि उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, और जैसा है वैसा एक्सपेक्ट हम स्वीकार तभी करते हैं कि जब हम अनात्म भाव को देखते हैं। अगर हम अनात्म भाव को नहीं देख सकते हैं तो हम किसी भी चीज़ को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और हमारा व्यक्तित्व का जो निखार है वो भी फिर
एक ही पहलू से होगा, दूसरा पहलू हमेशा नकारात्मक रहेगा, दूसरों के लिए नकारात्मकता रहेगा और किसी और के लिए सकारात्मकता रहेगी। एक परिस्थिति में हम अच्छे रहेंगे, दूसरे परिस्थिति में हम अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें अगर हमारे व्यक्तित्व में आ रही हैं, तो उसको हमें समझना है और उस अवस्था से हमें बाहर आने के लिए माइंडफुलनेस का जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, जिससे हमारी जो अवेयरनेस लेवल इम्प्रूव होती है, हमारा एक्सपेक्टेशन जो उसकी स्वीकृति का हमारा स्वभाव बढ़ जाता है। हेल्प मैनेज चेंज जो है कि हम हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ में बने रहते हैं। हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है, मेंटल फिजिकल हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है, हमारे थॉट्स जो है एक हायर या पॉजिटिव होते हैं, हम अपना फोकस को ज़्यादा इन्हांस करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है। तो ये सभी क्वालिटीज़ है कि जो हमें पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट देती है या विकसित करती है। जैसे कि डेवलपमेंट का अर्थ ही है कि विकसित होते रहना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर किसी स्तर पे हम आ पहुँचे हैं, किसी प्रकार से अगर हमें कुछ अनुभव हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा पूरी तरह से वहाँ पे विकास हो चुका है। वो विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के साथ में हम जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे वो प्रक्रिया भी आगे बढ़ती जाती है, जिसका अंत नहीं है, अनंत है। मैत्री का कोई सीमा नहीं है, 4 व्यक्ति तक ही मैत्री करना या 5 व्यक्ति तक या देश तक या संसार तक, और संसार से भी ऊपर उठी हुई मैत्री है कि हम पूरे ब्रह्मांड के लिए खुले हो जाते हैं और उस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ आ जाता है, जिसको आपने देखा भी हो नहीं भी देखा हो, या फिर वो सूक्ष्म हो बड़ा हो या जीवित हो या निर्जीव हो, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपकी जो मैत्री जो है वो आपने ऐसे एक्सपैंड की है कि वो सभी के लिए हमेशा खुली है, जिसमें कुछ भी भेद नहीं है। स्व का भेद नहीं, जहाँ पे स्व ही टूट गया है वहाँ पे भेद कैसे होगा। जहाँ तक स्व है वहाँ तक भेद है, जहाँ पे स्व टूट जाता है वहाँ पे भेद का अस्तित्व ही नहीं होता है, और अस्तित्व है ही नहीं, वो था ही नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण वो अस्तित्व हमारे लिए अभी विराजमान है, क्योंकि हमारा जो सच्चा स्व जो है वो अज्ञान के बादल में वो ढका हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि स्व है। जैसे जैसे बादल जाते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी स्मृति बढ़ेगी, जैसे जैसे माइंडफुलनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे वो बादल पिघलते जाएंगे और भीतर का जो स्व जो है, जो असीम अनंत है, जिसमें कोई मर्यादा नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जो असीम है, जो शुद्ध है, वो हमेशा शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अस्तित्व में है। अगर हमें कुछ करना है तो ऊपर के जो बादल आए हुए हैं, या ऊपर जो अज्ञान है, या ऊपर से जो कुछ भी संस्कारों का एक जाल हमने बना चुके हैं, उस जाल को तोड़ना है, उसके लिए हमें कर्म करना है। जो शुद्धता है वो प्रभास्वर है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो चित्त जो है वो शुद्ध पानी की तरह है, शुद्ध जल की तरह है, परिशुद्ध है, उसको हमें शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुद्ध कुछ करना है तो ऊपरी जो दाग है, ऊपरी कुछ भी चीज़ें हमारे जीवन में एक अज्ञान के कारण उसका एक अस्तित्व बन चुका है, और वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसको हम अनित्य अनात्म के आधार पे कम देख पा रहे हैं। जैसे जैसे उसकी देखने की हमारी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, ध्यान गहरा होते जाएगा, या किसी भी परिस्थिति में हम अनात्म भाव को महसूस कर पाएंगे, तो समझ जाइए कि वो जो बादल है धीरे धीरे सटकते जाएंगे, धीरे धीरे वो टूटते जाएंगे, और टूटते टूटते उसके भीतर जो प्रकाश जो छुपा हुआ है, जिसे हम बुद्ध का स्वभाव कहते हैं, वो हमारे जीवन में व्यक्तित्व में आएगा, शरीर में आएगा, विचारों में आएगा, आचरण में आएगा, और पूरा जीवन बदल जाएगा। तो यही जीवन बदलना ही, जिसे हम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ये बुद्ध की शिक्षा का, या आज मनोविज्ञान भी जो जहाँ से आत्मा से शुरू हुआ था, वो आज जो मनोविज्ञान जो है ट्रांसेंडेंटल मनोविज्ञान की तरफ आ गया है। और ट्रांसेंडेंटल जो साइकोलॉजी जो है
पूरी तरह से बुद्धिज़्म के फिलॉसफी पे आधारित है, क्योंकि साइकोलॉजी का पूरा रूप जो है ट्रांसेंडेंटल होते जा रहा है। तो वो ढूंढ रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी जो है, उसको कैसे ऊंचाई और उच्चतम स्तर पे कैसी जाती है और लेके जाना चाहिए। इसकी जो खोज है, इसके बारे में गहरा चिंतन हो रहा है, गहरा उसका अनुभव लिया जा रहा है, क्योंकि बुद्ध के वो अनुभव वो पढ़ के ही वो समझ पा रहे हैं कि इससे में इस प्रकार से भी मन जो है रूपांतरित होता है या ऊंचाई की अवस्था तक जा सकता है, जिसे हम विमुक्ति कहते हैं, जिसे हम अनकंडीशनल माइंड कहते हैं। यही कंडीशनल माइंड ही अनकंडीशनल माइंड के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे हम कंडीशनल माइंड को समझ जाते हैं, तो उसी कंडीशन माइंड के साथ में ही अनकंडीशनल माइंड निर्माण होने लगता है। तो वो दूसरी अवस्था नहीं है। उस अवस्था को समझना ही दूसरी अवस्था को समझना है। जैसा अनात्म भाव हमें समझ में आता है, वैसे ही निर्वाण का अनुभव हमें होने लगता है। लेकिन निर्वाण कोई और जगह पे नहीं है, वो उसी अनात्म भाव के अनुभव में ही निर्वाण का अनुभव छुपा हुआ है। जैसी आसक्ति टूटी, जैसा स्व टूटा, तो समझ जाए कि वही एक निर्वाण के एक उस सुख के तरफ हम बढ़ रहे हैं, या उस सुख का हमें अनुभव हमें मिल रहा है कि जो भीतर कहीं तो भी छुपा हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि निर्वाण या जो प्रज्ञा है, वो दलदल में फंसी हुई है, चिकल में है। संसार मतलब एक प्रकार का चिखल है, दलदल है, और उसमें रत्न छुपा हुआ है, और उस रत्न को हम ढूंढ रहे हैं। और ढूंढने के लिए हमें जागरूक होके या माइंडफुल होके या ध्यान का अभ्यास करते हुए हम उसको ढूंढ सकते हैं, और हमें उसका अनुभव निश्चित ही होगा। और वो अनुभव ही हमारे पूरे व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने के लिए हमें मदद करेगा, या उसकी मदद लेके हम अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी भावनाएं हो, हमारे विचार हो, हमारे आचार हो, उसमें समग्र बदल इसी अनुभव से एक ऊंचाई का बदलाव हम देख सकते हैं। और वही सही अर्थ में बौद्ध धर्म में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो ठीक है, मैं अपनी बात यहाँ पे पूरी करता हूँ। और जो बातें मैंने बताई है, उसके कुछ रेफरेंसेस है। इस रेफरेंसेस को भी आप अपने आप कभी भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इस पीपीटी के माध्यम से भी थोड़ा कुछ आपको हिंट्स मिल सकता है, क्योंकि सभी बातें इस शब्दों में पूरा समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जब तक हमारी खुद की अनुभूति अगर हम नहीं लेते हैं, तब तक शब्दों में जान नहीं आती है। जान तब आती है कि जब आप आपकी जान उसमें डालते हो। शब्द में आपकी जान डालोगे तब उसमें जान आएगी। तो आपको जान डालना है, तो वो जान आपको दिखाई देगी कि शब्दों में प्राण होता है, नहीं तो वो प्राण विहीन है। तो शब्दों को समझने के लिए अपनी जान डालिए, अपनी चेतना को उसमें अनुभव करें, तो शब्द समझ में आएंगे। और शब्द से फिर हमें बुद्ध की शिक्षा भी समझ में आ सकते हैं कि बुद्ध क्या बताना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर प्रश्न है तो प्रश्न के साथ आज का सेशन हम समाप्त कर सकते हैं। सर